राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। माघ मास की चतुर्थी तिथि को तिल संकटा चौथ या तिल चौथ या सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश ने देवी देवताओं की मदद करके उनके सारे संकट दूर किए थे। तब से यह दिन संकट चौथ या सकट चौथ के नाम से विख्यात है। इस दिन पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। बगैर कथा सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। सकट चौथ या तिल चौथ की कथा इस प्रकार है। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी बेचारी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का जो पति था वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन दे दिया करती थी। इसी से उस बेचारी का परिवार चल रहा था, यानी कि देवरानी का। एक बार माघ महीने में सकट चतुर्थी का व्रत आया तो देवरानी ने उस सकट चतुर्थी या तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लेकर वह बाजार से आई और तिलकुटा बनाया। अगर आप व्रत कर रही हैं तो आप भी गुड़ और तिल का तिलकुटा ज़रूर बनाइए। पूजा करके उसने तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटे को छीके में रख दिया और सोचा कि चांद को अर्घ देने के बाद वह पहले तिलकुटे से अपना व्रत खोलेगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। हमें ये जो व्रत है वो तिलकुटे को खाकर ही खोलना चाहिए। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाया और काम किया। खाना बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाना खाएंगे। इसके बाद उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तब सबकी के साथ बैठकर मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे सवेरे आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान माँ लेकर आएगी। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे बहुत रोने लगे, भूख से व्याकुल होकर तड़पने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से बहुत मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय, संकट चतुर्थी की जय। उस दिन देवरानी के सपने में गणेश जी आए और कहने लगे धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ प्रभु, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुछा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लीजिए जाकर। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बड़ा गुस्सा आया। वो कब से तंग किए जा रहे थे, सो बोली गुस्से में आकर मेरे सर पर पहुँचो, और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सर पर जहाँ भगवान पहुँच कर गए थे वहाँ हीरे के टीके में बिंदी जगमगा रहे थे। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को बुलाने को भेजा कि देख कर आओ क्या माजरा है, काम करने कैसे नहीं आई। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बेटा तेरी बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ मैंने काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर माँ हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई
और पूछा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो बता दिया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ बिंदायक भगवान श्री गणेश उसके सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? बोलो, गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय, संकट चतुर्थी की जय। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो यहाँ घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं प्रभु, जो मन आए वो खाइए। गणेश जी बोले, खाने के बाद अब माता कहाँ निपटें? माता बोली, अब यहाँ टूटी फूटी झोंपड़ी तो है नहीं उसके जैसी जो आप कहीं भी निपट लेंगे, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब माता पहुँचूँ कहाँ? मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगी है, भगवान आकर यहीं पहुँच लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि पूरे घर में तो गंदगी फैली है, तेज बदबू आ रही है, उसके सर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी है। उसने कहा, हे गणेश महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा, तुझे इतना लालच? हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी, हे सकट चतुर्थी के देवता, हे गणेश देवता, मेरी मदद कीजिए। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण माता, तूने जो किया था यह उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी तभी यह साफ होगा। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। देवरानी को जेठानी ने बुलाकर आधा धन दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लीजिए। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई को भी तो बांट कर दे। इस प्रकार गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करके अपनी माया समेटी। हे गणेश महाराज, आपने जैसी अपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी जैसी को भी सजा देने से मत चूकना, क्योंकि जैसी करनी वैसी मरनी। सकट चतुर्थी पर गणेश भगवान सभी की इच्छाएं पूरी करें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बोलो राधे राधे।